पुलिस को अतीक के सबसे खास गुर्गे और उमेश हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई बड़े और अहम खुलासे सामने आए हैं। इसी बीच आज तक भी गुड्डू मुस्लिम की माशूका के घर तक जा पहुंचा और पता यही चला कि गुड्डू ने अपनी प्रेमिका के पास एक पैगाम भेजा और वही पैगाम अब यूपी पुलिस के लिए नया सरदर्द बन गया है। अतीक का गैंग IS 227। अतीक गैंग में 135 गुर्गे। गुर्गों पर है पुलिस की नजर। पुलिस को आशंका है कि अतीक की मौत के बाद उसके गुर्गे अब हाथ पांव जरूर मारेंगे और इसी चक्कर में प्रयागराज की सड़कों पर ऐसे मंजर सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद हत्याकांड के बाद वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उसके गैंग मेंबर्स आपस में लड़ सकते हैं, जिसको लेकर गैंग वॉर की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अतीक का जो गैंग ग्रुप था IS 227, उसके 135 मेंबर्स पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। साथ ही साथ कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जमानत लगी हुई थी, इनकी जमानत खारिज करने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ इन सब की गतिविधियों पे भी लगातार नजर बनी हुई है ताकि शहर का माहौल न बिगड़ने पाए। पुलिस के पास अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली मौजूद है, मगर सवाल यही है कि अतीक, अशरफ और असद के बाद प्रयागराज का डॉन कौन? अतीक के काले कारोबार का कौन होगा वारिस? डॉन अतीक की गद्दी पर अब किसका कब्जा होगा? खुलासा यही है कि अतीक गैंग के गुर्गे अब पुलिस के रेडार पर है। अतीक जिंदा था तो खौफ पैदा कर कारोबार चलाता रहा, प्रयागराज और दूसरी जगहों पर रियल एस्टेट में पैसे बनाता रहा। टाउनशिप विकसित कर बेचते थे अतीक के गुर्गे। अतीक का गुर्गा अवैध टाउनशिप विकसित करता था। गुर्गे जमीन के छोटे भूखंडों को ऊंची दरों पर बेचते थे। अतीक ऐसे सौदे में मुनाफे का बड़ा हिस्सा ले लेता था। अतीक की रियल एस्टेट कारोबार में सभी पर कड़ी नजर थी। अशरफ कारोबार के लेन देन का हिसाब किताब रखता था। अपराधी खूंखार भी होते हैं और शातिर भी। वो जानते हैं कि कब एक्टिव होना है और कब चुप्पी मार कर बैठ जाना है। लेकिन अब न अतीक है न उसका खौफ। अपराध से कमाई संपत्ति पर उसी के पाले पोसे अपराधियों की नजर है। अतीक की तरह उसकी जायदाद भी मिट्टी में मिलने जा रही है। लिहाजा इस बात को लेकर अब अतीक के काले साम्राज्य को काबू में करने की जंग शुरू हो सकती है। इस बीच पुलिस की नजर अतीक की लापता पत्नी शाइस्ता पर भी है, क्योंकि खुलासा यही है कि शाइस्ता बेशक घर के बाहर अतीक की दुनिया से खुद को अलग रखती थी, लेकिन शाइस्ता के घर वाले अतीक के कामों में दिलचस्पी लेने लगे थे और अमीर बनने के सपने देखने लगे थे। अपनी बहन से अतीक की शादी के 1 साल के अंदर ही शाइस्ता के सबसे छोटे भाई जकी अहमद ने अतीक की अगुवाई में जुर्म के काले साम्राज्य में एंट्री कर ली थी। वो अतीक की जमीन से जुड़े मामलों को संभालने लगा। साल दर साल शाइस्ता के घर वालों ने अपने दामाद अतीक की बदौलत करोड़ों की दौलत इकट्ठा की। लिहाजा पुलिस अतीक की गद्दी पर कब्जे की इस मारामारी में शाइस्ता को भूलने की भूल कतई नहीं कर सकती। आज तक ब्यूरो।